क्या निफ्टी 50 14,500 आएगा? क्या रिसेशन इन्फ्लेशन की वजह से हमारी ग्रोथ स्टोरी पर एक ब्रेक लग जाएगा? और क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट का, बिकॉज इसने नवंबर में 18,600 के हाईस लगाए थे, तो क्या ये वापस हाई कितने सालों के अंदर में आने वाला है? ये सभी क्वेश्चंस जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं। और जितना हमने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर में गिरावट आती है, तेज़ी आती है, फिर सेलिंग हो जाती है। क्या सेल ऑन राइज बंद होगा? और आज की गिरावट के बाद में निराशा लगी कि नहीं लगी, आगे क्या करना चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। और आज मार्केट ने धुआंधार ताबड़तोड़ गिरावट कर डाली भाई। 7 लाख करोड़ रुपए का माल साफ कर दिया। इन्वेस्टर्स का पैसा जो है स्वाहा हो गया, पूरी तरह से भस्म हो गया। और आज जो निफ्टी 50 है एक बड़ी ही गिरावट के साथ में बंद हुआ, और बड़ी गिरावट जो है वो थी -2.64% की। आप देखेंगे बैंक निफ्टी 3.31% गिरा है। देन उसके बाद में आप देखेंगे मिड कैप 100, वो भी लगभग 3% के करीब करीब गिरा है। और सभी 90% स्टॉक्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या लगता है, व्हाट कुड गो राइट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट कुड गो राइट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ये सभी जो है समझने की कोशिश करेंगे। वापस अच्छे दिन कब आएंगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, यू आर एट मनी मग, आपका खुद का चैनल। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, ये गिरावट के इंडिकेशंस क्या हमको पहले से मिल गए थे? काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स एंड टीवी चैनल्स के अंदर में, शायद टीवी चैनल्स के अंदर में थोड़ा सा कम, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि भाई रिसेशन है, इन्फ्लेशन है। और इस पर काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि वॉरेन बफेट भी इन्फ्लेशन के बारे में कह चुके हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने तो क्रैश की बात की थी। इवन जो है माइकल बोरी भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। हालांकि क्रैश बोलने वाले लोगों ने ये नहीं बताया था कितना क्रैश आएगा, कितने समय के बाद में आएगा। क्रैश तो आएगा कभी ना कभी भाई, आ जाएगा, 10 साल के बाद आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन कितना बड़ा आएगा, कब आएगा, वो किसी ने नहीं बताया। तो भाई ये सिंपल सा टिपिकल जो चीज़ होता रहता है हर तेजी के बाद में, यह मार्केट के अंदर में भी हो रहा है। कैसे, देख लेते हैं। देखिए, डाउ जोन्स में एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, बहुत ही समझने में आसान वाला थ्योरी है। वो ये कि जब मार्केट हायर हाई हायर लोस बनाता है तो यानी कि ये बुलिश मार्केट है। जब ये लोअर लोस और लोअर हाईज बनाता है तो इसका मतलब ये बेरिश मार्केट है। तो चलिए दोस्तों, ये पहला हाई, देन उसके बाद ये वाला हाई, देन ये वाला हाई, इसका मतलब बियरिश सिग्नल जो है दिख रहा है। लोअर लोअर, देन यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखिए, तो ये डबल सपोर्ट आ गया है। और उसके बाद आप देखेंगे डबल सपोर्ट के बाद में अब मार्केट जो है शायद ऊपर जाएगा तो गैप फिल करने के लिए जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो शायद जो है ये कंसोलिडेशन फेज जो है ये पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और मार्केट जो है ये रेंज में वापस आ सकता है। और ये रेंज कौन सी है? 14,000 से लेकर 14,500 की। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा कि मार्केट 14,500 जा सकता है। कब जाएगा वो आपको मैं नहीं बता सकता, इवन कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये हो सकता है टेक्निकल स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी वगैरह को कंसिडर करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ये गैप क्रिएट हुआ है, गैप फिल होने के बाद में मार्केट फिर से नीचे आएगा, अब सपोर्ट कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद में लगातार FIIs की सेलिंग चल रही है और मार्केट जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। पर तेजी की उम्मीद जो है यहाँ पर ज़्यादा मत लगाइए। एक शख्स को मैं सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि पॉजिटिव बायस के साथ वो चलेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव बायस रखिए, थोड़ा पैसा बचा के रखिए ताकि निचले स्तर पर आप इन्वेस्ट कर सके। मार्केट के अंदर में बहुत सारे मौके आने वाले हैं। वैसे अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो स्मॉल केस एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के साथ में आया है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। सो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के अंदर में आपको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। गोल्ड 20 मिल जाते हैं आपको, जूनियर 20 मिल जाते हैं, फिर निफ्टी 50 20 मिल जाते हैं, लिक्विड 20 मिल जाते हैं। इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एंड गाइस, इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि इस स्मॉल केस का रीबैलेंस कब हुआ है। जैसे कि विंडमिल कैपिटल द्वारा ये स्मॉल केस मैनेज किया जाता है। इसका नेक्स्ट रिव्यू जो है 4 जुलाई को है और पिछला रिव्यू जो है इसका अप्रैल 2022 को हुआ था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्मॉल केसेस में अपडेट्स आती रहती है एंड नए फीचर्स भी इसके अंदर में लाए गए हैं। जैसे कि आप किसी भी स्मॉल केस का टोटल कॉस्ट वगैरह निकाल सकते हैं कि आपने कितना पैसा उसके अंदर में लगाया एंड उसमें आपको कितने चार्जेस लगे, तो आपका कितना रिटर्न बनता है। और जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो पूरे XIR यानी कि एनुअलाइज बेसिस पर देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आप अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर अपना डिसीजन ले पाए। तो स्मॉल केस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है निचले लेवल्स पे मार्केट को ऐड करने के लिए। अब
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज इसके पहले भी क्या इस तरह के मार्केट्स रहे हैं, यानी कि लोअर लोस और लोअर हाइस के, यस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और चलते हैं भूतकाल में। तो भूतकाल में जाएंगे दोस्तों, सीधा चलते हैं हम लोग 2013। जी हाँ, देखिए 17 जनवरी 2013 यहाँ पर एक हाई लगता है, ठीक है। ये वापस हाई जो है तोड़ के मार्केट जो है ऊपर कब जाता है, ये जाता है सीधा फरवरी 2014। एक साल का पूरा टाइम लगता है। उसके बाद में इसमें लगातार तेज़ी आती है। फरवरी 2014 से ये तेज़ी लगातार ऊपर चली जाती है। आप देखिए फरवरी 2015 तक लगातार एक साल मार्केट बढ़ते जाता है। ये वही समय है दोस्तों, ये वही समय है जब हमारे देश के अंदर में इन्फ्लेशन हाई था। यस गाइस, इन्फ्लेशन हाई था इस समय में। 2011 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ करते थे। अन्ना हजारे आंदोलन आपने सुना होगा, रामदेव बाबा का आंदोलन सुना होगा। बड़ा ही तेज यहाँ पर पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उस समय की सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स तक इशू किए थे, सब्सिडी भी दी थी काफ़ी सारी जगह पर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन वाले इसी दौर के अंदर में 2012-13 में भी मार्केट बढ़ा, 2013-14 में मार्केट बढ़ा, 14-15 में भी ये मार्केट बढ़ा, और यहाँ पर तो सरकार भी चेंज हुई थी, उसका एक इफेक्ट था। लेकिन 2015 में जब मार्केट ने हाई टच किया, उसके बाद में मार्केट ने नेक्स्ट हाई जो है वो टच किया कब दोस्तों, मार्च 2017 के अंदर। मैंने कि बहुत बड़ी तेजी के बाद में काफ़ी समय तक का जो है मार्केट के अंदर में सूनापन छाया रहा 3 साल तक, लगभग 3 साल तक। और इसी बीच में आप देखेंगे इस पीरियड के अंदर में लोअर लोस लोअर हाइस भी लगना शुरू हुए। 9000 का ये जो मार्केट है आप देखेंगे कहाँ पहुँच गया था, 6700 पे पहुँच गया था। देन उसके बाद में ये ऊपर आया, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया। देन जब उसने वापस से अपना ऑल टाइम हाई टच किया मार्च 2017, यहाँ ट्रम्प भी आ गए थे, यहाँ पर जो है अच्छी स्टोरीज भी आने लग गई थी मार्केट के अंदर में। एल्यूमिनियम का प्राइस भी बढ़ने लग गया था, स्टील का प्राइस भी बढ़ने लग गया था। एंड आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एक बहुत अच्छी तेज़ी जो है चलती रही मार्केट के अंदर में 2017। देन उसके बाद में ये 2018, यानी ओवरऑल निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 2018 से हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप जो है गिरना शुरू हो गए थे, उसमें बर्बादियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन निफ्टी 50 जो है बढ़ता रहा। इवन 2018 के बाद भी देखेंगे 2019 के अंदर में इसने हाई लगाया। देन उसके बाद में कोरोना के हिट होने से पहले भी इसने हाई लगाया। तो बात ये है गाइस कि जब भी तेज़ी आती है 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आती है, पर एक जब पॉइंट आ जाता है 3 साल की तेज़ी के बाद में जो हाई बनता है वो बेसिकली उसके बाद में जो है एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन फेज के अंदर में मार्केट चला जाता है, जो हमने देखा था 2015 से लेकर 2017। तो अगर इस डेटा को ध्यान में रखते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि बॉस 1 साल तो रुकना पड़ेगा। जब 18,600 लगा था मार्केट, तो 1 साल रुकते हैं, नवंबर 2022 के अंदर में ही आपको 18,600 का लेवल दिखेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 साल आपको रुकना पड़ेगा, यानी कि आपको नवंबर 2023 तक रुकना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट तेजी जो जोरदार तेजी आने वाली है वो कब आने वाली है, वो शायद 2024 तक आने वाली है। तब तक आपको अपनी SIPs करते रहनी है, और जितना डिप आपको मिले, जितना आप लोगों को डिप मिले, उसमें आपको अपना अमाउंट बढ़ाना है। अब जब मैं SIP कहता हूँ दैट मीन्स आप स्टॉक में SIP कर सकते हो, आप स्मॉल केस के अंदर में डाल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर में डाल सकते हो, दिस एम्पल स्कोप। तो ये हमारे दूसरे चीज़ पर आता है कि बेसिकली जो है ये रिसेशन और ये मार्केट के अंदर में जो स्लैग चल रहा है वो कब तक चलेगा। तो ये बेसिकली लगभग नवंबर 2022 या फिर जो है नवंबर 2023 तक चल सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है। देखिए हमारे यहाँ से FIIs पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किसका होता है मार्केट के अंदर में, रिटेल का होता है। तो रिटेल बंदा जो है उसको एक समझदारी आ गई है, क्योंकि भाई FD में कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलता है नहीं, मार्केट में अपने रिश्तेदारों को दे दोगे तो पैसा खा जाएंगे। इसीलिए उसको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा डाल के वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है, अपना रिटायरमेंट तक प्लान कर सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो ये समझदारी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी।
काफ़ी सारी नई कंपनीज रिस्क लेकर मार्केट के अंदर में आई है, लॉस होने के बावजूद भी जो है लिस्ट कर रही है। तो इस तरह का एडवेंचर हो रहा है और जो स्टॉक मार्केट के लिए एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे मार्केट के अंदर में उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ अट्रैक्ट होंगे। गवर्नमेंट भी अपनी काफ़ी सारी एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज करने जा रही है और गवर्नमेंट का फोकस जो है, जो उसका आत्मविश्वास है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, वो अच्छा दिख रहा है। इवन अभी मैं SBI चेयरमैन दिनेश खारा के एक इंटरव्यू को पढ़ रहा था, उसमें ये समझ में आ रहा था कि उनका कहना है कि जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी और डिमांड जो है काफ़ी अच्छी आ रही है, बिकॉज अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो अगला 100 साल है या फिर अब 20-25 साल की बात कर ले फिलहाल के लिए, तो वो काफ़ी रहेगा। इसमें जो पुराने तरीके की इंडस्ट्रियल वाली चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब जो है इनोवेट करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। हम जो है चलता है वाला एटीट्यूड नहीं लगा सकते। और जिस तरह से स्पेंडिंग वगैरह गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे कर रही है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से मैंने ये भी देखा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो शायद जो है 2024-25 तक नहीं, लेकिन 26-27 तक आ सकता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखते हुए इंडिया का भविष्य जो है सुनहरा लगता है। और जो FIIs अभी आपको बेचते हुए दिख रही है, जब मार्केट में वैल्यू दिखाई देगी वो वापस खरीदते हुए दिखेगी। तो इस तरह का जो फेस है, इसके पहले भी मार्केट के अंदर में आया है, अभी भी आ रहा है। इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी करके आपको एनकैश करना चाहिए और अपना पैसा थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। बड़े डीप्स आते हैं तो उस निवेश को आपको थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक न जाकर आपको ETFs वाले चीज़ों पर जाना चाहिए, स्मॉल केस वाली चीज़ों पर जाना चाहिए। एंड यस, अगर आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आप किसी भी जानकार इंसान से चेक करवा लीजिए फंडामेंटल्स, अगर अच्छे हैं तो उसको लॉस पर नहीं निकालिए। कभी कभी आपको काफ़ी साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, पर डोंट बुक योर लॉसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।